माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठिता, यानी जो माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे बैरी होते हैं, उनके दुश्मन होते हैं। इसका मतलब कि हर माता पिता को, हर अभिभावक को अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाना कर्तव्य है। तो आज के वीडियो में हम जानें क्या बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे ढंग से होती है, क्या उन बच्चों को ट्यूशन ज़रूरी है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? इसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो आज के दौर में सबसे बड़ी बात आती है कि अभिभावक जो मध्यम वर्गीय है, बहुत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो योग्य है, जो सब कुछ समझता है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं आती है। उसे पता है कि हमें ट्यूशन कब देना है, कितना देना है, बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, कितना खेलना ज़रूरी है, कहाँ किस विद्यालय में पढ़ाना उचित है, सब कुछ अपना सोच समझ करके करता है। परंतु और दूसरा कि एकदम नासमझ है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसके बारे में कोई उससे जानकारी नहीं है, मेहनत करके श्रद्धा भाव से छोटे से विद्यालय में अच्छा जहाँ उसका मन भाता है विश्वास के साथ सौंप देता है। वैसे ही अभिभावक का कोई बच्चा सबसे बेहतर यानी श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत अच्छा कर जाता है, क्योंकि वो पूर्णतः समर्पण की भावना से जो है विद्यालय के प्रति होता है। जो पढ़ाई के स्तर में मध्यम वर्गीय हैं और उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम पैसा खर्च करेंगे हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ेगा, क्योंकि आपने जो किए नहीं उसे बच्चों पर थोपना चाहते हैं। जो बहुत बड़ा विद्यालय है, नाम है जिस विद्यालय का, वहाँ हम अच्छा फीस दे करके, ज़्यादा फी भी लगे तो वहाँ पढ़ा करके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन दे करके बच्चे को और बहुत ही हम अच्छा कर देंगे और हमारा बच्चा सबसे जो है बेहतर हो जाएगा। और हो जाता है का उल्टा गोबर गणेश। अक्सर ऐसी घटनाएं होती है। हाँ, अपवाद होता है, 100 में से कुछ बात बन जाती है, अपना अपना भाग्य सबके पास से। तो क्या ट्यूशन ज़रूरी है? तो अगर हमसे पूछिएगा कि क्या बच्चों को ट्यूशन ज़रूरी है, तो हम सीधे एक ही शब्द में कहेंगे नहीं। अगर आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ सारे विषयों की पढ़ाई होती है। अगर बच्चा नहीं समझ पाता है, इसका मतलब कि आपके बच्चे में कमी है, बच्चा आपका ध्यान से नहीं सुन रहा है, या उस बच्चे की जानकारी थी 1 की, नीचे के वर्ग की बेसिक चीज़ें उसको कुछ पता नहीं था। आप कहे कि 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, इसे 2 में, इसे 3 में, इसे 4 में नाम लिख दीजिए। मजबूर बस विद्यालय तो नाम लिख लेगा, बच्चा करेगा, आपका पैसा भी गया, बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे अभिभावक होते हैं जिन्हें अब उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल सबसे ज़्यादा बड़े स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन, सबसे ज़्यादा इसमें आगे आ रही हैं महिलाएं। अगर पुरुष अगर विदेश में बाहर हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए वो शहर में आती हैं, और वो सबसे जो महंगा स्कूल है, क्योंकि पैसा उन्हें तो कमाना नहीं है, उन्हें मेहनत करना नहीं है, सबसे ज़्यादा महंगा स्कूल में अपना बच्चे का नामांकन करा देती है। और जहाँ भी जाती है कहती है कि मेरा बच्चा जो है सुबह 6 बजे उसे उठना पड़ता है, फिर विद्यालय जाता है, फ्रेश होकर के फिर उधर से आता है तो शाम हो जाती है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर रात में ट्यूशन पढ़ता है, फिर खाना खाकर सोता है, फिर सुबह उसे जगना होता है। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ाई वाली बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अपना भविष्य वो खुद खराब कर रही हैं। छोटा बच्चा है, उसके लिए कितना समय पढ़ना है, कितना समय खेलना ज़रूरी है, ये सोचना ज़रूरी है। लेकिन महिलाओं को बड़ा मज़ा आता है, जहाँ 10 महिलाएं इकट्ठा होगी, हमारा बच्चा तो है सुबह 6 बजे से ही जाता है, दूसरी कहेगी 6 बजे, हमारे बच्चे को तो 5 बजे ही जगना पड़ता है ना। एक कहेगी हमारे बच्चे का फीस तो है 1000 रुपये महीना लगता है, गाड़ी लेकर 3000 लगता है। दूसरी कहेगी नहीं, हमारे बच्चे का तो 5000 रुपया लगता है। बड़ी बड़ाई उनकी होती है। दिखावेपन सबसे ज़्यादा आजकल जो है महिलाओं में आ रही है। ये सबसे बड़ी गलत भावना है और सबसे ज़्यादा यही जो है गलत है। इन सारी बातों से अलग होकर के हमें ये सोचना है कि ट्यूशन किसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि ट्यूशन
बच्चों को ट्यूशन ज़रूरी नहीं है, इस पर आए तो सबसे पहले किसके लिए ज़रूरी नहीं है? तो जो पढ़ने में ठीक हो, जो बच्चा पढ़ने में ठीक हो, वर्ग की कक्षा की बात उसको बात समझ में आ जाती है, विद्यालय जाता है, वहाँ जो पढ़ाया जाता है उसे समझ लेता है, घर आकर होमवर्क अच्छे ढंग से अपने से कर लेता है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं आता है तो आपसे पूछता है, उसे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अगर आप ट्यूशन पकड़वाते हैं तो उसकी कमज़ोरी के आप जिम्मेवार होंगे। इसलिए बच्चा जब ठीक हो उसे कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। अभिभावक अगर पढ़े लिखे हों तो भी ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं अभिभावक तो आसानी से जो थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आती है उसे बता दीजिए। जो आपको लगता है कि ये हमारे समझ से बाहर की बात है उसे बोल दीजिए कि ये जाकर क्लास में सर से पूछ लेना। कोई भी विद्यालय का स्टाफ, कोई भी सर हो, बच्चा पूछेगा, हर कोई बताएगा। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, श्रद्धा भाव हो, तो उसे हर कोई चाहता है कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा बने और अभिभावक समय दे सके। अगर आप समय दे पाते हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि जब आप समय दीजिएगा तो उसके साथ कुछ समय बिताइए। कुछ आपके पास जो हुनर है, आप जो कुछ सीखे हैं, अच्छी चीज़ें उसे सिखाइए। और उससे भी अच्छा है कि दादा दादी अगर हैं परिवार में तो सबसे बेहतर है। बच्चा सबसे ज़्यादा बेहतर अच्छा करता है अगर दादा दादी के साथ रहता है। तो पुरानी कहानियाँ, पुरानी बातें, पुराने अनुभव उसे सीखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि अगर परिवार में बुजुर्ग दादा दादी हैं तो बच्चे को उनके साथ कुछ समय बिताने दीजिए। काम का बोझ ज़्यादा हो, बच्चे पर बोझ ज़्यादा हो, उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद भी आप ट्यूशन पकड़वाते हैं तो बच्चा क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, शारीरिक रूप से दिन पर दिन कमज़ोर होते जाएगा। जब शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगा। अगर आपके पास उसकी समस्या का समाधान है, जो पूछता है उससे आपको पता है, तो फिर ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है तो फिर विद्यालय में बोल दीजिए कि वो जाके पूछ लेगा। हाँ, उसके बावजूद भी अगर दिक्कत आती है तब हो सकता है। विद्यालय छोटा और ठीक ठाक हो, विद्यालय छोटे स्तर पर हो, छोटा हो ना, जहाँ बच्चे थोड़े कम होते हैं, बच्चे भी कम होते हैं, स्टाफ कम होते हैं, और एक स्टाफ के यानी एक अध्यापक के पीछे 20-30 बच्चे ही होते हैं। वहाँ हर बच्चे के बारे में अध्यापक जो हैं, शिक्षक जो हैं, जानते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दिक्कत है बच्चा आसानी से पूछ लेता है। लेकिन ये दिक्कत आती है बड़े स्कूलों में, जहाँ 60-70-100 बच्चे एक साथ पढ़ते हों। 30 मिनट 25 मिनट की पीरियड, घंटे है आपको, तो 30 मिनट 25 मिनट की पीरियड में वो क्या कर पाएंगे? इसलिए सब बच्चों के बारे में वो जान नहीं पाते हैं। उनको सिलेबस भी पूरा करना है। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बराबर जो है शोरगुल करते हों, शोरगुल करते वो पढ़ा जैसे भी अपना सिलेबस पूरा करके चले जाते हैं। तो वहाँ तो कोई बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। वहाँ ज़्यादा शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ आप तो सारी फीस भी देना है समय से, कोई शिकायत भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। शिकायत कीजिएगा भी तो वो आप पर उल्टा ही हावी हो जाएंगे, उसका उत्तर आपको ही देना पड़ता है। हाँ, बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है कब? तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको शौक़ हो कि बच्चा मेरा ट्यूशन पढ़े तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। वैसे अभिभावक के लिए तो ट्यूशन ज़रूरी है। और आप ही को शौक़ है कि बच्चा मेरा बड़े स्कूल में पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन हो ना, लोग देखें कि इनके बच्चे का तो 2-4 अच्छे स्कूल में जाता भी है, दिन भर पढ़ते रहता है, ट्यूशन जाता है, उसके घर जो है 2-3 सर आकर पढ़ाते हैं। अगर ऐसा आपका शौक़ हो तो कोई बात नहीं, आप धन्य हैं। और उसके बाद विद्यालय की पढ़ाई समझ में ना आती हो, हाँ, अगर विद्यालय की पढ़ाई समझ में ना आए, बेस कमज़ोर हो, बच्चा बहुत कमज़ोर हो, बेसिक चीज़ें, तो किसी कारण बच्चे से हो सकता है कि उसका बेस कमज़ोर हो या आपने जैसे भी नामांकन कराया हो, तो वहाँ ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ आपको ट्यूशन लगाना पड़ेगा ताकि बेसिक चीज़ें जो वो नहीं जानता है उसे वो उसके सपोर्ट के रूप में वो शिक्षक उसे समझा दे, बता दे। अगर माता पिता पढ़े लिखे ना हो, अभिभावक पढ़े लिखे ना हो, तो वहाँ विशेषतः ट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है। छोटी छोटी समस्याएं जो बच्चे के अंदर आती है कुछ, तो सामान्य सी जानकारी जब नहीं घर पे पूछ पाता है तो उसे जो है वो सारी जानकारियाँ जो ट्यूशन में वो पूछ लेता है, तो वहाँ ज़रूरत होती है। और आपके पास समस्या का समाधान, अगर उसे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते हो,
आप कोई भी प्रश्न करता है, कोई बात पूछता है, आप नहीं दे पाते हो, तो उस समय उसके लिए एक ट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और विद्यालय उच्च स्तर का हो, बड़ा विद्यालय हो, तो वहाँ बच्चों पर, हर बच्चे पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता है कोई, और बच्चे की जो समस्या होती है, जितनी समस्याएं होती है वर्ग में पूर्ण नहीं हो पाती है। बच्चे उसमें शोरगुल करने वाले भी होते हैं, वहाँ दंड विधा भी न के बराबर होती है, मारना पीटना भी नहीं होता है, तो वहाँ भी जो है बच्चा जो है नहीं सुन पाता है बात को क्लास में, तो वहाँ ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि सबसे बेहतर है कि अपने बच्चे को समय दें। अगर आज अपने बच्चे को समय नहीं दीजिएगा तो कल आपका बच्चा आपको समय नहीं देगा। उस समय आप अकेले घर के किसी अकेले स्थान में चुपचाप बैठे रहिएगा और ये कहिएगा हमें कोई पूछता नहीं, हमारे पास कोई बैठता नहीं। कैसे बैठेगा जब आपको कहा बच्चे ने कि आज मेरे विद्यालय में चलना है, मीटिंग है, अभिभावक सब बच्चे का अभिभावक आएंगे, माता पिता आएंगे, तो आपने कहा समय नहीं है, चले जाओ। वही बच्चा आपको भी कहेगा मेरे पास पापा जी या माता जी समय नहीं है। इसलिए बच्चे को समय दें, बहाना न बनाए अपनी व्यस्तता का। वो एक बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। वहीं अगर विद्यालय में कोई दो छड़ी जोर से मार दे, आपके पास समय ही समय है, दौड़े चले आते हैं, कहाँ से समय आता है आपके पास। इसलिए बहाना ना बनाएं, झूठ अपने आप को व्यस्त जो है ना बनाएं कि हम बहुत बिजी आदमी हैं, समय नहीं है, ये आप बहाना मारते हैं। इसे बहाना न मारें, बच्चे को समय दें, उसके आपके पास जो जानकारी है, जो कुछ जानते हैं उससे बच्चे को भी शेयर करें, समझाएं, उसे अच्छा संस्कार दें। विद्यालय से आता है तो उसके पास बैठें, क्या दिक्कत है उसको समझें, और ट्यूशन ज़रूरी ना हो तो ट्यूशन ना पकड़ा। इन सारी बातों को ध्यान अगर रखते हैं तो बच्चा जो है हमारा संस्कारी होगा, पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा, यानी उसका भविष्य हमारा भविष्य है। यानी आज जो उसे पढ़ा लिखा रहे हैं अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, उसका भविष्य तो उज्जवल होगा ही, हमारा भविष्य भी तो उज्जवल होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।